पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो विराट कोहली को और रोहित शर्मा को पाकिस्तान में खेलता देखना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने क्या फैसला किया कि पाकिस्तान जाएगा या पार्टनरशिप प्रोग्राम ही करना है 3 साल तक? क्यों हार्ट अटैक कराना है स्पेशली इंडियन अवाम को? उसको इंडिया मीडिया ने सिर्फ भौंकने के लिए रखा हुआ है। क्या नाम है उसका? वो इतना कोई खास है नहीं है, वो क्या नाम उसका भूल गया, जिसकी शोएब अख्तर अक्सर कुत्ते वाली करते हैं। हरभजन सिंह। हाँ देखा, आपको याद है तो। स्टार्क ने उन्हें उनकी औकात दिखाई पहली बॉल पे। टेस्ट मैच चल रहा था, इनिंग्स की पहली बॉल थी, अभी कल ही का वाकया, पहली बॉल थी और पहली बॉल पे ही आउट कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हफ्सा मलिक। आए इनसे पूछते हैं क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या फिर पार्टनरशिप प्रोग्राम पे होगी, या पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी। आए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली, आज तो आपने एक ही वो में सारे सवालात रख दिए। ऐसे थोड़ा सा हौसला, आवाम को क्यों हार्ट अटैक कराना है, स्पेशली इंडियन आवाम को जो कि हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं और बड़े मजे मजे के कमेंट्स आते हैं जो कि हम पढ़ते भी हैं। खैर, आपने बात की है हाइब्रिड मॉडल की, तो अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और पीसीबी को प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां तक वो उनका सवाल है तो वो एक तरह के तामिल हीरो की तरह अपनी मर्जी, पुष्पा झुकेगा नहीं, सेम वही चल रहा है क्योंकि पुष्पा तो झुकने वाला नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, तो हाइब्रिड मॉडल पे जाता है या फिर मैचेस जो है वो पाकिस्तान में हो गए। होस्टिंग की जहां तक बात की है तो इंडिया को लगता है कि वो होस्टिंग हमसे छीन लेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि होस्टिंग छीनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। होस्टिंग तब मिलती है, इसकी वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद फैसला किया जाता है, जिसके वोट ज्यादा हो उसको, उस मुल्क को होस्टिंग मिलती है। इस वोटिंग के अंदर बाकी पूरी दुनिया के जो होते हैं खिलाड़ी शामिल होते हैं, वो वोट करते हैं, फिर उस कंट्री को जाके होस्टिंग मिलती है। पाकिस्तान के इसका मतलब पाकिस्तान एक की जो टीम है, पीसीबी की टीम है, वो अच्छी है, बाकी खिलाड़ियों ने वोट डाल के उसको होस्टिंग देना चाहिए। तो इंडिया को ये बात हजम नहीं हुई। इंडियन चाहे हमसे काफी चीजों में आगे हैं, लेकिन जेलसी में वो कोई मौका नहीं जाने देता, प्रोपोगंडा बनाने में कोई मौका नहीं मैं जाने देता। आपकी इस बात पे कहना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है कि इंडिया जो है वो सबको अपनी राय में लेके, मतलब कि पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान से होस्टिंग ले लें, बाकी बोर्ड्स को भी अपने साथ मिला के वो छीन लेगा। कहने को तो वो कह रहे हैं कि हम राय में लेंगे, लेकिन असल में जो है उन्होंने रिश्वत ही देनी है, उन्होंने पैसे लगाने हैं और बोर्ड्स को कहना है। कि आपको लगता है कि बाकी बोर्ड उनकी बातों में आएंगे, उनके साथ मिलके पाकिस्तान की होस्टिंग कैंसिल करवाएंगे? अच्छा, जहां तक पाकिस्तान की बात है और इंडिया की बात है, इंडिया का देखा जाए तो रेवेन्यू जो है वो ज्यादा इंडिया से आता है आईसीसी को। और लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान से रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जहां तक व्हाइट मनी की बात करें, ब्लैक मनी की बात करें तो दोनों सेम सेम ही चल रही होती है। लेकिन ज्यादातर ब्लैक मनी ही चल रही होती है, क्योंकि सिट्टा चल रहा होता है, उसमें ये होता है कि पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए, तो वो पैसे पे पैसा फेंक रहे होते हैं और वो सारी चीजें चल रही होती हैं। और इधर से स्पॉन्सर जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हर बंदा ये चाहता है उसका ब्रांड का लोगो या उसके ज्यादा पब्लिसिटी हो, तो इसलिए ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा हमें जंग नजर आती है। बाकी देखा जाए तो इंडिया जैसे कहता है पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है, और इनको ही हर जगह से इशू होता है। इनको तो अपने मुल्क में भी सिक्योरिटी का इशू होता है, जब इनकी टीम पाकिस्तान से हार के जाती है तब इनको सिक्योरिटी का इशू होता है। इनके खिलाड़ी अपने मुल्क में वापस कौन से जा नहीं सकते, इनके घर घरों के जला बाहर देते हैं घर उनके। जला देते हैं। घर के बाहर 100 की तादाद में पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं इनके महफूज करने के लिए। तो नाज़रीन को अच्छी तरह पता लगे कौन सा मुल्क सेफ है और कौन सा मुल्क सेफ नहीं है। हमारे तो बहुत दफा खिलाड़ी हार के आए, हमने उनको वार्म वेलकम किया और अभी भी हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो हम दुआ करते हैं कि वो जीते, ना भी जीते तो हम उनको उस तरह नहीं करते जिस तरह इंडिया में किया जाता है। और इंडिया की और पाकिस्तान की जहाँ बात की जाए तो मैचेस दुबई में कहा जा रहा होंगे, और पार्टनरशिप की प्रोग्राम की बात की जाए
तो पार्टनरशिप तब होगी ना जब इंडिया ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान जो है 3 साल तक इंडिया जाके मैच नहीं खेलेगी। इनका एक खिलाड़ी है जो कि बहुत पुराना भी हो चुका हुआ है और बस वो बातें कहते हैं ना, उसको मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने सिर्फ भौंकने के लिए रखा हुआ है। क्या नाम है उसका? वो इतना कौन कोई सा खास खिलाड़ी? है नहीं है, वो क्या, मुझे नाम उसका भूल गया, जिसकी शोएब अख्तर अक्सर कुत्ते वाली करते हैं। हरभजन सिंह। हाँ, देखा, आपको याद है। तो शोएब अख्तर साहब उनकी हर दफा लान-तान करते हुए नजर आते हैं और उनका मजाक उड़ाते नजर आते हैं। और इंडिया मीडिया हमेशा एक बंदे को ऐसे उठाते हैं और उनको मीडिया के आगे ला देते हैं, क्योंकि वो मीडिया जो हरभजन सिंह साहब जो हैं इतने, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, जब भौंकने का नाम लूं तो फिर वो थोड़ा बहुत याद आ जाता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत भौंकते हैं। और इनकी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ये आई थिंक सो, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट कर रही है, थोड़ा बहुत दाना-दूना डाल देती है, रोटी-शोटी डाल देती है, तो ये भौंकना तेज़ कर देते हैं, बाकी मुल्कों तक भी इनकी आवाज़ आती है। तो भौंकते माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं और ये काम उनका बहुत अच्छा जा रहा है और इंडिया मीडिया भी उनको अच्छा लुक़मा दे रही है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनको इनाम-शिनाम मिल जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी तो वो फ़ारिग हो चुके हुए हैं, तो इस तरह ही वो अपनी रोज़ी-रोटी चलाते रहेंगे, चला रहे हैं। चला रहे हैं और इसी तरह वो रोटी खाते रहेंगे। और काम भी कुत्तों का ये होता है कि वो भौंकते रहें और वफादारी का सबूत दें और वो बहुत अच्छी तरह सबूत दे रहे हैं। वेल डन, नज़र आ रहा है आपके भौंकने का। और जहाँ तक बात करें अब पार्टनरशिप प्रोग्राम की, और 3 साल तक तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाके मैच नहीं करेगा। हरभजन सिंह भी उस पे बहुत ज़्यादा कहते हैं, जी नहीं, होना ऐसे ही चाहिए कि पाकिस्तान नहीं आनी चाहिए। तो जनाब, आपके खिलाड़ी ही पाकिस्तान से हारते हैं, आप भूल जाते हैं। आपने पहली दफ़ा भी स्टेटमेंट दी थी, शोएब अख्तर ने कहा था रुको बेटा, अभी देखो मैच में क्या होता है। तब भी आपको मुँह की खानी पड़ी और फिर आपने कहा नहीं, नहीं हमारे दोस्त यार हैं, वो तो मैंने वैसे कह दिया। उनके मुँह से निकल जाता है, हमेशा उनके मुँह से निकल जाता मुंह है, से मुझे नहीं, मुझे हार पता है। जाए तो मुंह से निकल मुँह से जाता। निकल जाता है उनकी चीज़ें ऐसा, तो वो कहते हैं जी हम दोस्त हैं, यार हैं। तो बस इस तरह का ड्रामेबाज़ी चलती रहती है। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई दोनों का चेयरमैन एक ही है, जेशा। और जेशा का कहना ये है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान आए, कोई टी20 वर्ल्ड कप होता है या कोई इवेंट होता है इंडिया में, तो पाकिस्तान लाजमी आए। ये तो गलत बात है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान क्यों जाए? तो इस पे आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तान को जाना चाहिए? मोहसिन नकवी ने क्या फैसला किया है कि पाकिस्तान जाएगा या पार्टनरशिप प्रोग्राम ही करना है 3 साल तक? नहीं, जहाँ तक मौसम नकवी की बात की जाए तो मैंने अभी कहा है वो पाकिस्तानी पुशवा हैं, वो झुकेंगे नहीं। और अभी तक यही फ़ैसला है कि सामने देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी शर्तें रख के बैठा हुआ है और आईसीसी को वो उसमें से कुछ शर्तें मान भी ली है और कुछ शर्तों पे गौर-व-फ़िक्र किया जा रहा था। और जो इजलास आज कैंसल हुआ उसकी वजह भी यही थी कि हमारी जो शर्तें हैं वो भी मानी जाए। हम पार्टनरशिप प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं, 3 साल तक इंडिया नहीं जाएगी टीम। अगर आपकी हर चीज़ मानी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बात इंडिया की मानी जाए। इंडिया इतना भी लाडला नहीं है आईसीसी का, ये दिमाग से निकाल दें। आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, आप भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप उनसे भी जुतियाँ ब खा के भी बाज़ नहीं आते। आप उनके बारे में क्या, इन्होंने पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट भी दी थी ना इंग्लैंड के खिलाफ। वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टार्क के खिलाफ उसने, जायसवाल ने कहा था, उसने, स्टार्क ने बॉल की थी तो छक्का मार के इसने कहा था यू कमिंग टू स्लो। नेक्स्ट मैच में ही स्टार्क ने उन्हें उनकी औकात दिखाई, पहली बॉल पे। टेस्ट मैच चल रहा था, इनिंग्स की पहली बॉल थी, अभी कल ही का वाकया, पहली बॉल थी और पहली बॉल पे ही आउट कर दिया था। तो उसके अलावा 6 विकेटें टोटल ली स्टार्क ने, उन्हें दिखाया कि बॉलर मैं तेज हूँ, आपको बस गलतफहमी हुई है, आप नए-नए आए हो तो इतने ना बनो। उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। तो बाकी ये अलग बात आ जाती है, बाकी जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, तो मोहसिन नकवी, आपका कहना है कि मोहसिन नकवी अपने फैसले पे अड़े हैं। लेकिन जो आईसीसी है और बीसीसीआई है, बीसीसीआई का कहना है कि हम 70% रेवेन्यू देते हैं आईसीसी को। तो जेशा का कहना है कि हमारी बात मानी जाए, पाकिस्तान की ना मानी जाए। हालाँकि पाकिस्तान भी आईसीसी बीसीसीआई के बाद पाकिस्तान है जो दूसरे नंबर पे है। बाकी टीमें अच्छा खेलती हैं, बड़ी टीमें हैं, लेकिन जो मैच में होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में होता है। वेल, इसका भी फैसला किया जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो भी चैंपियनशिप ट्रॉफी भी हो पाएगी, क्योंकि इस तरह के सवालात और इस तरह की मीटिंग्स की वजह से मैचेस भी आगे हो सकते हैं। हो सकता है कि इस साल भी कहा जा रहा है कि मैचेस ना हो
अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मैच नहीं होगा, और जब मैच नहीं होगा तो इंडिया को वैसे भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा अगर इंडिया को ये लगता है कि उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, और आपको ये बता दूं अगर एक टीम नहीं खेली तो आपकी ही बदनामी है, क्योंकि आप आपको पता है कि आप पाकिस्तान से हार जाएंगे। इस खौफ और डर की वजह से आप ये प्रोपेगेंडा पूरा मीडिया पे चला रहे हैं। हमारे उन फैंस से कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं, क्योंकि फैंस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हमें इतना पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाइक करते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडियन। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो विराट कोहली को और रोहित शर्मा को पाकिस्तान में खेलता देखना चाहते हैं। और अगर बात की जाए प्लेयरों की, तो रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली, उनकी बीच में स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन सामने आया था कि वो भी पाकिस्तान आना चाहती हैं, लेकिन इनकी सियासत नहीं आने मैं देगी। यही कहना चाहूंगी कि सियासत और खेल के मैदान को अलग-अलग रखा जाए, इसको मजीद जंग का मैदान ना बनाया जाए। जैसे आप बाकी प्लेयरों से हार के इतना ज्यादा अपने ऊपर खौफ तारी नहीं करते हैं, और काइंडली इस तरह पाकिस्तान का भी खौफ अपने ऊपर तारी मत किया करें। अपने प्लेयर्स को, अपनी आवाम को इस इंतशार मत फैलाया करें, और जहां तक खिलाड़ियों को आप खौफ ज्यादा करते हैं ये भी मत करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात की जाए सियासत की, और अगर आप हठधर्मी करेंगे तो ये आपके लिए ही गलत होगा, क्योंकि जहाँ तक आप पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आपका अपना भी इमेज खराब हो रहा है। और बहुत बड़ी-बड़ी टीमें पाकिस्तान में आई हैं और मज़ीद आती भी रहेंगी। ये ऐसे खाली ही ये नहीं है कि इंडिया ने एक ज़िद पकड़ ली है कि वो पाकिस्तान है, अगर इंडिया चाहता इंडिया से अगर बहू आ सकती है तो इंडिया टीम भी आ सकती है। ये आपने बात ठीक कही, लेकिन इंडियन टीम जो है वो इसलिए नहीं आ रही, सुनने में आया कि इंडियन टीम इसलिए नहीं आ रही, बाकी टीमें आ रही हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान आ जाती है तो जराए का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा होंगे, ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा, जो इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान का ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वेल ये तो बात 100% ट्रू है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा उससे अर्न करे, और पाकिस्तान इवन के उनसे बहुत चीज़ों में पीछे है, इंडिया से, भारत से बहुत सी चीज़ों में पीछे है। लेकिन फिर भी पीछे होने के बावजूद एक खौफ और तारी है एक इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, और टीम के ऊपर तो नहीं, उसकी जो इंतज़ामिया है बेसिकली उनके ऊपर तारी है ये सारा खौफ। उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान से हम मैच हार गए तो इंडिया में रहना उनके लिए शायद मुश्किल ही नामुमकिन हो जाए, क्योंकि वहाँ के ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सेंसेशन फैलाते हैं। फिरका वारियत तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंडिया में है, तो वो इसलिए वो इस चीज़ से भी शायद डरते हैं, तो इसलिए वो मैच को मुलतवी करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं, या आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम ये बात करें कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो फिर इनको पार्टनरशिप प्रोग्राम पे भी जाना पड़ेगा। अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे अपनी मनवाना चाहते हैं तो यहाँ से हम पार्टनरशिप प्रोग्राम पे भी अपना फैसला रखेंगे सामने। इंडिया इसी वजह से चाह रहा है कि पाकिस्तान से होस्टिंग छीन ली जाए, बाकी बोर्ड्स को रिश्वत लगा के अपनी तरफ कर लिया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे, होस्टिंग छोड़ देंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे नहीं कराएंगे। हाँ, मोहसिन नकवी का यही है कि हम अपनी इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। होस्टिंग की क्या बात है, वो तो आके आपको प्लेट में रख के पाकिस्तानी पेश कर रहे हैं कि भैया आप ले लें, हमें इससे कोई नहीं, लेकिन आप ये मत कहें कि हमारा मुल्क सेफ नहीं है। जो चैंपियन ट्रॉफी थी, वो आपने एक हवाई बना दिया, उसको एक मुश्किल बना दिया कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई जंग छिड़ने वाली है, तो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बाकी टीम्स आ रही हैं और आप पर पूरे दुनिया हँस रही है कि आपने क्या ये मज़ाक बनाया हुआ है मीटिंग्स का, चीज़ों का। मैच हो रहा होने दें। अब फीफा वर्ल्ड कप आता है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आता। फीफा वर्ल्ड कप इवन के, क्योंकि इंडिया उसमें नहीं है ना, मैं पाकिस्तानी फुटबॉलर नहीं है, तो फिर वहाँ भी फुटबॉल्स के ऊपर लड़ाई हो। लेकिन यहाँ क्रिकेट में ये है कि मैं बैट और बल्ले से लड़ते रहते हैं इवन ऐसे के, ही है। और ये चीज़ें चल रही हैं। और अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मेरा अपना हाइब्रिड मॉडल पे अगर हम चले भी गए तो 3 साल तक शायद पाकिस्तानी
जितने भी खिलाड़ी हैं वो इंडिया ना जा पाए। तो यही बात है कि पार्टनरशिप प्रोग्राम नहीं है, एग्जैक्टली हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर पार्टनरशिप पार्टनरशिप ही होगा। एग्जैक्टली पार्टनरशिप प्रोग्राम अगर पाकिस्तान के ऊपर आप लॉस करेंगे, आप दुबई में इवेंट करवा रहे हैं और वो इतना सस्ता इवेंट नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कंट्री है और काफी एक्सपेंसिव पड़ता है पाकिस्तान को। और ये भी हमें सब चीजें देखना है, अगर हमारा नुकसान कर रहे हैं तो फिर हम भी आपको बख्शेंगे नहीं। तो बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का। बाकी आपने जिस तरह सुना कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगा, होगा तो पार्टनरशिप प्रोग्राम पे होगा, वरना मोहसिन नकवी साहब चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी करी जा रही है या होस्टिंग पाकिस्तान छोड़ है या फिर पार्टनरशिप प्रोग्राम पे जा रहा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।